एवरीवन, दिस इज प्रोफेसर एमएच और आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑन सब्सक्रिप्शन। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था एनपीओ क्या होता है, क्यों इसे एनपीओ कहा जाता है, उसे नॉन प्रॉफिट कंपनी क्यों नहीं कहा जाता। फिर उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था, रिसिप्टर पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। और उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो 8-9 पॉइंट थे वो हम लोग ने डिस्कस किया था, जो हर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन में यूज़ होने वाला है। उस इंपॉर्टेंट पॉइंट में से पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन का हम लोग को प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है कि भाई सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 2020 वॉज 1850 रुपये। फिर दिया है कि आउट ऑफ दिस 18,850 200 बिलोंग्स टू 2019 एंड 100 बिलोंग टू 2021। फिर आगे दिया है 5,000 वर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2021। फिर आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है कि आपको 2020 में कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में प्लेस करना है। तो सब्सक्रिप्शन आपको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा, ये मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर। तो आपको ये कैलकुलेट करना है कि 2020 के अंदर आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे। तो अमाउंट एक 1850 भी दिया है, 200 भी दिया है, 100 भी दिया है, 500 भी दिया है। तो कितना करोगे। तो इसका एकदम सिंपल सा लॉजिक है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। देखो यहाँ पे क्या करना है, आंसर निकालना है कि सब्सक्रिप्शन ऑफ 2020 टू बी क्रेडिटेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो क्या करने का लॉजिक देखो इसका क्या है, ओनली टेक रिलेटेड टू 2020। सिर्फ आपको 2020 पे फोकस करना है। 2019 है हटा दो, 2021 है हटा दो, आपको ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन किस बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। किस बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे। मतलब चाहे आपको वो पैसा मिले या ना मिले, आपको रिकॉर्ड करना है। आई बात समझ में। और वो चीजें 2020 की होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ मैं आपको यहां पे दिखा देता हूं। क्वेश्चन आपको यहां पे दिख रहा होगा, देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दिया है, इसके अंदर क्या दिया है कि 2020 का सब्सक्रिप्शन कितना 1850 है। तो सबसे पहला लाइन मैंने लिख लिया, कलेक्टेड फॉर 2020 वाज 1850, ठीक है। अब देखो, आउट ऑफ दिस 1850 200 रुपया बिलोंग टू सब्सक्रिप्शन ऑफ 2019। अरे भाई ये क्या काम कर रहा है, आपको 2020 में 1850 मिला, लेकिन 200 रुपया तो क्या है, वो 2019 का बाकी है। तो 2019 का 2020 में क्या कर रहा है, उसको हटा दो। तो उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो हटाएंगे तो लिखेंगे लेस ऑफ 2019 आउटस्टैंडिंग। तो हटा दो, क्योंकि ये 2020 का नहीं है। नहीं मिला पैसा कैश बैंक में, आप पूरा 1850 लिखोगे, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या करना पड़ता है, करंट ईयर का फाइंड आउट करना पड़ता है। मैंने आपको वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, रिसिप्ट और पेमेंट में कितना भी पैसा पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो, सब लिखना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको सिर्फ उसी साल का लिखना है जिस साल का इंफॉर्मेशन आपको पूछा गया। तो हम लोग कौन से साल का लिखेंगे, 2020 का। तो इसलिए 2019 को क्या करेंगे, हम लोग माइनस कर देंगे। आगे देखते हैं। फिर देखो, एंड ₹100 ऑफ 2021, 2021 का भी अभी मिल गया, तो मतलब एडवांस है। तो ये वाला हम लोग 2021 का एडवांस भी यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये 2020 को बिलोंग नहीं करता। आई बात समझ में। तो हम लोग ने ये भी यूज कर लिया, ये भी यूज कर लिया। लास्ट वन क्या बोल रहा है, 500 वर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ 2020। बोल रहा है कि आपको 1850 तो मिला, लेकिन 2020 में अभी भी 500 रुपया आना बाकी है। तो मैंने आपको कहा कि हम लोग अक्रूवल सिस्टम फॉलो करेंगे, तो ये 500 रुपया हम लोग को ये साल का दिखाना पड़ेगा। तो ऐड कर देने का, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2020 500, क्या आएगा टोटल, 2050 इज द आंसर, जो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में, यस और नो, समझा कि नहीं समझा। तो 2050 रुपया आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में शो करना है। आपके रिसिप्ट और पेमेंट में इतना दिखेगा जो कलेक्ट हुआ, बराबर है, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपको इतना दिखाना पड़ेगा वो करंट ईयर का कितना है। क्लियर है।
यस और नो। तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको एक दो बार गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट। अब इससे धीरे धीरे हम लोग एडवांस सम की तरफ चलते रहेंगे और कोई भी एडवांस क्वेश्चन आएगा तो हम लोग उसको इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई बात समझ में? तो सब्सक्रिप्शन का जो लॉजिक है आपको याद रखना है, ओनली टेक रिलेटेड टू द ईयर फॉर विच यू आर मेकिंग कैलकुलेशन, वही साल पे फोकस करो, बाकी जो भी साल का है ना उसको हटा देने का। आई बात समझ में? यस और नो? तो दिस इज द वन। तो कुछ भी आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।